नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा जी के 9 स्वरूपों को लगाए अलग अलग भोग, पूरी होगी मनोकामना। नवरात्रि में प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। देश के अन्य भागों के साथ ही धेमाजी जिले के जोराई महकमा के विभिन्न भागों में 16 पूजा समितियों के द्वारा नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा का अलग अलग तरीके से किया जाता है। माता की हर रूप की अपनी एक अलग विशिष्टता है। वैसे तो सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक भक्त जो भी भोग लगा दे, माता रानी उसे ही स्वीकार करती है। विधान के अनुसार इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को दुर्गा माता की प्रिय अलग अलग भोग भी लगाया जाता है। अपने प्रिय भोग से वे अत्यंत प्रसन्न होती है। अपने भक्तों को सुख समृद्धि व आरोग्यता का वरदान देती है। साथ ही उनकी कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन सी देवी दुर्गा माता को किस चीज का भोग लगाकर किया जा सकता है प्रसन्न। मां शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी मां शैलपुत्री का दिन है। माता रानी को इस दिन गाय के शुद्ध घी अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे शरीर की सभी व्याधियां और रोग दूर होते हैं। मां की कृपा से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करते समय इन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता अनुसार इससे माता रानी प्रसन्न होती है व पूरे परिवार को दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मां चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन मां आदिशक्ति की दिव्य शक्ति देवी चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद मिष्ठान को ब्रह्मदेव को दान कर देना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। कुष्मांडा का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को प्रसाद स्वरूप जरूरतमंद लोगों में वितरित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा इससे प्रसन्न होकर बल बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। संकट माता का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन संकट माता का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को केले का भोग अर्पित करना चाहिए व जरूरतमंदों में केले का दान भी करना चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को तरक्की प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे प्रसन्न होकर माता रानी सौंदर्य का आशीर्वाद देती है व मनुष्य को धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति भी देती है। मां कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इन्हें गुड़ व मेवा के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इनकी कृपा से भक्तों को भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्राप्त होती है। मां कालरात्रि की कृपा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मां महागौरी का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा करने का विधान है। इन्हें पूजन में नारियल का भोग लगाना चाहिए। इनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही नारियल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवरात्रि 9वीं तिथि को समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके जीवन में होने वाली अनहोनी का आशंका का भय समाप्त हो जाता है। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है।